राजधानी जयपुर के लिए आज का बड़ा दिन है। जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे फेज का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 के निर्माण की औपचारिक शुरुआत भूमि पूजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुरा में भूमि पूजन के लिए पहुंच चुके हैं और शुरुआत होते हुए सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो बम्बाला पुलिया के पास भूमि पूजन। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कैलाश वर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा मौजूद हैं। मेट्रो एमडी वैभव गालरिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं और इस पूजन के दौरान की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। याद कीजिएगा 4 जुलाई का दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, शिलान्यास किया था और उसके 18 दिन बाद आज 22 जुलाई को भूमि पूजन कर औपचारिक शुरुआत जयपुर मेट्रो फेज 2 की शुभ शुरुआत, क्योंकि इसके सहारे जयपुर वासियों के लिए यात्रा करना सुविधाजनक होगा, सुगम होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और बेहतरी की ओर आगे बढ़ेगा। 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 36 स्टेशनों के निर्माण की बात, जो कि भूमिगत भी हैं, एलिवेटेड भी हैं, फेज 1 से भी जोड़े जाएंगे और इसी के भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। भूमि पूजन की शुरुआत विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि ये जो फेज 2 है जयपुर मेट्रो का, ये काफी महत्वपूर्ण है जयपुर वासियों के लिए। प्रहलादपुरा से टोडी तक 41 किलोमीटर लंबा और ये आसानी देगा अब जयपुर वासियों को इधर से उधर जाने में ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज बड़ा दिन है जयपुर वासियों के लिए। जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर के भूमि पूजन, आगे भी कार्यक्रम रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर मेट्रो फेज 2 से जुड़ा भूमि पूजन का कार्यक्रम आज। और देखिए, हम आपको जानकारी देते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ जो परियोजना का भूमि पूजन है, ये बहुप्रतीक्षित परियोजना है। आज शुभ शुरुआत इसकी होते हुए बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमरों द्वारा आज परियोजना का शुभारंभ होते हुए कहा जा रहा है कि भूमि पूजन और शिलान्यास पूजन के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अब भूमि पूजन के दौरान की क्या तस्वीरें, शुरुआत हो चुकी है, कौन कौन वहां है और कितनी देर पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलेगा और आगे के फिर कार्यक्रम क्या है? अभिषेक जी। में कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भूमि पूजन और शिला पूजन कर रहे हैं। उनके साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य मौजूद है। मंत्री जुगाराम पटेल यहाँ मौजूद है और यहाँ पर शिला पूजन चल रहा है। शिला पूजन के बाद जो पाइलिंग रिंग है, यहाँ पर जो मशीन है पाइलिंग रिंग, उसका पूजन किया जाएगा और उसके पूजन के बाद पाइलिंग कार्य की शुरुआत होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेट्रो डिपो साइट है, यहाँ से इस कार्यक्रम से प्रस्थान करेंगे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंचे लिए जेसीटीसी ई बस है, इस जेसीटीसी ई बस में बैठ के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जाएंगे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन में जब खासाकोटी चौराहा आएगा, रेलवे लाइन मेट्रो को रोका जाएगा और वहां पर वो खासाकोटी में जो प्रस्तावित इंटरचेंज है, वहां पर जो दूसरे चरण में खासाकोटी का प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन है, इसकी साइट का वो अवलोकन करेंगे। इसके बाद छोटी चौपड़ मेट्रो से पहुंचेंगे और छोटी चौपड़ पर वहां पर जो आर्ट गैलरी है मेट्रो स्टेशन पर, उसको देखेंगे और उसके बाद वहां से आगे की तरफ सड़क मार्ग से प्रस्थान करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो यहाँ कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किए जा रहे पूजन और शिला पूजन के बाद पाइलिंग रिंग का पूजन किया जाएगा और उसके बाद पाइलिंग का कार्य
जो टेस्ट फाइल के बाद जो अगला फाइलिंग कार्य है उसको औपचारिक शुरुआत की जाएगी। देखिए 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था दूसरे फेज का, और आज इसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों भूमि पूजन किया जा रहा है। और ये जो पूरा 41 किलोमीटर का लंबा मेट्रो कॉरिडोर है उसमें पैकेज 1 करीब 11 किलोमीटर लंबा है, जिसकी पिंजापुर गौशाला से लेकर प्रहलादपुरा रिंग रोड तक है। पैकेज 1 की यहाँ मौके पर शुरुआत की जा रही है और टेस्ट फाइलिंग का काम पहले से चल रहा था। फाइलिंग का काम अब शुरू होगा। इस तरह से पूरी जो कॉरिडोर है करीब 11 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद आगे पैकेज 2 की तैयारी की जा रही है। इसी तरह पैकेज 3 और 4 की भी जल्द काम शुरू करने की तैयारी है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभिषेक जी आप बता रहे हैं आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा। अभिषेक जी एक बात और समझना चाहेंगे, अब क्योंकि बड़ी सौगात जयपुर वासियों के लिए है, लेकिन आप बताइए कि इससे कैसे राहत मिलेगी प्रदूषण और ट्रैफिक से आज का, क्योंकि बड़ा दिन है, यहीं से शुरुआत होने जा रही है उस राहत की। अभिषेक जी जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है और कार्यक्रम का करीब यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 15 से 20 मिनट और रुकेंगे और 15 से 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर वो यहाँ से कानपुर मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना होंगे। पूरा जो कॉरिडोर है इस पे राजस्थान मेट्रो का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। जो डीपीआर है, डीपीआर में जो निर्धारित शेड्यूल है सितंबर 2031 तक काम पूरा करने का, मतलब कॉरिडोर निर्माण होने का, स्टेशन निर्माण होने का, मौके पर मेट्रो के चलने का, वो पूरा जो शेड्यूल है वो सितंबर 2031 तक का है। लेकिन राजस्थान मेट्रो के अधिकारियों की मंशा है कि उससे पहले ही काम खत्म किया जाए, क्योंकि जो डीपीआर है उस डीपीआर में जो विभिन्न कार्यों की जो टाइमलाइन दी गई है, राजस्थान मेट्रो की कोशिश है कि उससे एडवांस स्टेज में चला जाए। और अभी अगर हम टेंडर इन्विटेशन की बात करें या टेंडर प्राप्त करने की बात करें, वो जो स्थिति है वो डीपीआर में दिखा हुआ शेड्यूल है उससे एडवांस स्टेज में है। तो उम्मीद की जा रही है कि उससे पहले काम खत्म किया जाए। और जब ये काम किया जाएगा शिखा, तो काम जब होगा तो जो पूरी टोंक रोड की हम बात करें, टोंक रोड से अशोक मार्ग तक की हम बात करें, फिर अशोक मार्ग से आगे गवर्नमेंट हॉस्टल तक की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्टल से खासाकोटी और खासाकोटी से आगे अंबाबाड़ी होते हुए सीकर रोड पे वीकेआई होते हुए जो 200 फीट बाईपास है उसको फ्लाई करते हुए थोड़ी मोड़ तक इसका लास्ट स्टेशन बनेगा। तो जब अक्टूबर में ऐसी स्थिति हो जाएगी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर एंड में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पूरे कॉरिडोर पे काम किया जाएगा और जो स्थानों पर जो काम होगा वो डिवाइडर पे होगा। जो सड़क के बीच में डिवाइडर, चाहे वो टोंक रोड की बात करें या सीकर रोड की बात करें या अन्य सड़क की बात करें, अधिकतर जो काम होगा वो डिवाइडर पे होगा। डिवाइडर पर पाइलिंग होगी, पाइलिंग के बाद पियर खड़े किए जाएंगे और पूरी बैरिकेडिंग की जाएगी। इसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालेरिया से पिछले दिनों एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी। तो उन्होंने बताया कि जो जेडी है, ट्रैफिक पुलिस है, नगर निगम, जो तमाम शहर की जो धड़ी धोरी जिम्मेदार एजेंसियां है, उनके समन्वय के साथ मौके पर काम किया जाएगा ताकि जो राहगीर है, जो वाहन चालक है, वहां से जो ट्रैफिक गुजर रहा है उसको किसी तरीके की असुविधा नहीं हो। क्योंकि जो सड़क है, सड़क का बीच का बड़ा हिस्सा, जो बीच का हिस्सा है उसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जाएगी। उस बैरिकेडिंग के अंदर पाइलिंग और पियर का काम होगा और जब ऊपर जब स्लैब डाली जाएगी तो हो सकता है कि जहां स्लैब डाली जाए वहां पर कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए जो वो है यातायात भी बाधित रखा जाए, यातायात रोका जाए। तो इस तरह से हम पूरे कॉरिडोर पर, पूरे 41 किलोमीटर कॉरिडोर पर सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में काम शुरू हो जाएगा। और मेट्रो नेटवर्क के जो जयपुर मेट्रो नेटवर्क है उसके और भी क्या फेज 3 और फेज 4 में किस तरह के और रूट लिए जा सकते हैं उसको लेकर स्टडी की जा रही है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर बैठकें भी हो रही हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की हम बात करें तो उसका जो ड्राफ्ट है उसमें भी 3rd फेज और 4th फेज को लेकर टाइमलाइन दी गई है। बताया गया है कि वर्ष 2040 तक या वर्ष 2045 तक 3rd फेज और 4th फेज क्रियान्वित किया जाए। तो सरकार का प्रयास यही है कि मेट्रो के नेटवर्क को अधिक से अधिक फैलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इलाकों को जोड़ा जाए, अधिक बसावट वाले जो इलाके उनको जोड़ा जाए, ताकि जो जिस तरह से जयपुर शहर में यातायात की गंभीर समस्या खड़ी हो रही है, जिस तरह से जाम लगा रहता है सड़क पर, मतलब पीक आवर्स की बात करें तो वहाँ स्थिति बहुत विकट हो जाती है क्योंकि लगातार शहर में वाहनों की संख्या बढ़ रही है। नित नए वाहन जयपुर शहर की सड़कों पर आ रहे हैं उस वजह से, क्योंकि जो ट्रैफिक एक्सपर्ट ये बताते हैं कि आप क्या सड़क कितनी चौड़ी कर लें, आप अगर 200 फीट की जगह कभी 400 फीट भी कर लें या 100 फीट की जगह 200 फीट कर लें, लेकिन
एक सीमा है उसकी, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की जरूरत बढ़ रही है, तो नित नए वाहन खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि आज चौपहिया वाहन बहुत तादाद में हो गए हैं। इसी तरह जो टू व्हीलर है वो बहुत ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। उसके लिए जो रेमेडी है, वो रेमेडी यही है कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लागू किया जाए। और यही कारण है कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शहरों में जो मेट्रो है, मेट्रो के नेटवर्क को मजबूत करने पर जो है फोकस किया गया। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने मेट्रो नीति 2017 लॉन्च करी। उसमें ये प्रावधान किया गया कि केंद्र की ओर से भी सहायता दी जाएगी। जैसे हम राजस्थान मेट्रो की हम बात करें, तो जो राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की जो कंपनी है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त भागीदारी है। इसमें जो टोटल खर्चा जो दूसरे फेज का जो 13,037 करोड़ रुपए का जो लागत है, इसका जो 60% है वो एडीबी से उधार लिया जाना है। एडीबी ने इसके लिए प्रिंसिपली अप्रूवल दे दी है। उसके बाद जो 20% राशि होगी वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे। तो एक तरह से ये पूरी पॉलिसी पूरे देश के लिए ये शुरू की गई है। आप चाहे आगरा की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, तमाम शहरों में इस तरह से मेट्रो नेटवर्क फैल रहा है। पूरे देश के अगर हम बात करें तो करीब 1155 जो किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क डेवलप किया जा चुका है, जिससे मेट्रो दौड़ रही है। तो मेट्रो एक रेमेडी है जिससे जो यातायात की जो भारी समस्या है उस पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जो मिडिल क्लास है या जो ऐसे लोग हैं जो टू व्हीलर अफोर्ड कर रहे हैं और टू व्हीलर सड़कों पर ला रहे हैं, तो जब तक ये लोग मेट्रो में नहीं जाएंगे, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में नहीं जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं जाएंगे, तब तक यातायात की समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि जब ये लोग अपने निजी वाहन छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे, तब शहर की सड़कों पर यातायात जो वाहनों की संख्या कम होगी और यातायात सुचारू होगा और जाम की स्थिति नहीं रहेगी। तो उसके लिए ये मास रैपिड ट्रांजिट MRTS कहा जाता है शॉर्ट में। MRTS एक रेमेडी है यातायात भार को कम करने की, कंजेशन कम करने की। क्योंकि जिस तरह से कंजेशन होता है, ट्रैफिक होता है, तो आसपास में जो है एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्या हो जाती है। तो तमाम तरह की चीजों को देखते हुए और फिर जिस तरह का जो माहौल रहता है, दमघुटू माहौल रहता है, तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। और उसी तर्ज पर जैसे जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर में जब वर्ष 2009 में जयपुर में मेट्रो की शुरुआत की गई थी, तब पूरे देश में जयपुर दूसरे या तीसरे नंबर पर था मेट्रो अपनाने वालों में। लेकिन पिछले 10-12 सालों में कोई काम नहीं हुआ, इस पर केवल कागजी घोड़े दौड़ते रहे। लेकिन जब प्रदेश की भजनलाल सरकार सामने आई तो उन्होंने इस पर फोकस किया और उस फोकस का ही नतीजा है कि मौके पर जो है सेकंड फेज का काम मौके पर क्रियान्वित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ये शिला पूजन भूमि पूजन खत्म हो चुका है और अब यहाँ से मुख्यमंत्री जो है उठ के जो पाइलिंग रिग है, पाइलिंग रिग का पूजन करेंगे और पाइलिंग रिग के पूजन के बाद पाइलिंग रिग यहाँ पर पाइलिंग का मतलब जो जमीन खोदने का काम एक सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो जगह है ये बहुत बड़ी लैंड है और ये इसी लैंड पर जो सेकंड फेज का मेट्रो का डिपो है, मतलब जहां पर संचालन के बाद मेट्रो का ठहराव होगा, मेट्रो ट्रेन वहां मौजूद रहेंगी, वहां पे जहां उनकी साथ संभाल होगी, मेंटेनेंस होगा। तो इस तरह का मेट्रो डिपो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, यहाँ बनाया जाएगा। तो इसी जमीन पर ये कार्यक्रम रखा गया है। और बाहर टोंक रोड पे जो डिवाइडर है, उस डिवाइडर मतलब सड़क के बिल्कुल बीच में पियर का निर्माण होगा और पियर पर स्लैब डाल के एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा और स्टेशन भी सारे एलिवेटेड ही बनेंगे। तो ये इस तरह की यहाँ पर ये शुरुआत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिग है उसकी पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों कराई जा रही है और इसके बाद ये मशीन हरकत में आएगी और खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 13,037 करोड़ रुपए का है। और जो सेकंड फेज के अलावा जो पैकेज फेज 1 की अगर हम बात करें तो फेज 1C में आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का काम चलाया जा रहा है, मेट्रो कॉरिडोर का काम बनाने का काम चलाया जा रहा है। इसी तरह 1D की अगर आप बात करें तो मानसरोवर से जो अजमेर रोड 200 फीट बाईपास है उसको जोड़ा जा रहा है। तो एक तरह से जो पूर्व से पश्चिम की जो जुड़ाव है वो फेज 1 में कराने की कवायद है। इसी तरह उत्तर से दक्षिण मतलब जो सेकंड फेज है वो शहर के उत्तरी छोर से सीधे दक्षिणी छोर को कनेक्ट करेगा। करीब 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है। तो एक तरह से और उसके अलावा अगर तीसरे फेज और चौथे फेज की अगर हम बात करें तो उसमें जगतपुरा भी है, B2 बाईपास भी है और जो RUHS है उसको भी जोड़ने की कवायद है। एक संभावना तलाशी जा रही है कि कहाँ पर ट्रैफिक को मतलब ट्रैफिक ज्यादा है या जहाँ पर यात्री भार ज्यादा है, तो उस लिहाज से चीजों को देखा जा रहा है। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर रखा गया है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दी जा रही है इस पूरे मेट्रो नेटवर्क में कि जो भी व्यक्ति
अपने घर से निकले तो उसको कम से कम चलना पड़े मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए। तो इसके लिए जो फीडर बसेज हैं, ई बसेज हैं, जो टैक्सीज हैं, उनका भी उनके कोऑर्डिनेशन में नेटवर्क रखा जाएगा, ताकि व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकले, बाहर निकलते ही उसको कुछ दूरी चलते ही, कुछ कदम चलते ही उसको टैक्सी मिल जाए, उसको बस मिल जाए, जिसमें बैठ के वो मेट्रो स्टेशन पहुंच जाए। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जिन मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग का स्पेस उपलब्ध है, तो वहाँ पार्किंग डेवलप की अगर वहां पर कोई टैक्सी या कोई बस नहीं मिलती है तो व्यक्ति अपने निजी वाहन से मेट्रो स्टेशन पहुंचे, वहां वाहन पार्क करे और मेट्रो में सवारी करे और मेट्रो में अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच के वापस आए और अपना कार उठा के घर आ जाए। तो इस तरह की तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि फोकस यही है कि जो यात्री हैं, जो आम जन है, उसको किसी तरह की असुविधा नहीं हो और लोगों को डोर टू डोर एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। तो उसी लिहाज से ये तमाम काम जो है सेकंड फेज में पूरे उसका ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है, क्योंकि जो डीपीआर, जिस फर्म ने डीपीआर बनाई है, जो राइट्स है, जो रेलवे की संस्था राइट्स है, तो उसको इस पे भी लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है उस पर भी काम करना है। उसके बारे में भी अपने सजेशन जो है वो राजस्थान मेट्रो को देने हैं। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी वैभव गालरिया हैं। दूसरे चरण का काम समय पर क्रियान्वित हो, समय पर काम किया जा सके, इसके लिए वो सोमवार को, हर सोमवार को लगातार राजस्थान मेट्रो के अधिकारियों की बैठक लेते हैं। इस बैठक में राजस्थान मेट्रो के तमाम निदेशक और कंसल्टेंट और जो संबंधित फर्म है के प्रतिनिधि वो मौजूद रहते हैं और नियमित रूप से, साप्ताहिक रूप से आकलन किया जाता है कि कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है। तो कोशिश यही है कि समय पर काम पूरा किया जाए या फिर निर्धारित समय है उससे पहले ही काम पूरा किया जाए। तो उस लिहाज से काम राजस्थान मेट्रो की ओर से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो आप देखिए कि जो पायलिंग है वो हरकत में आ गई है और इसने पायलिंग करना शुरू कर दिया है। पूजन का कार्यक्रम हो चुका है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो यहाँ लोग मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो कि भजनलाल शर्मा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, या और जो आम जन है, सभी से अभी मिलते हुए उनका अभिवादन करते हुए यहाँ जो बस खड़ी है, जो पीएम ई बस सेवा के तहत जो बस उपलब्ध कराई गई है, ई बस उपलब्ध कराई गई है, ये जेसी टेसल की ई बस है। इस ई बस में बैठ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान मेट्रो के अधिकारियों के साथ मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जाएंगे और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आप देख सकते हैं यहाँ तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है कि किस तरह से जो पायलिंग की शुरुआत हुई है। भूमि पूजन के बाद सेकंड फेज की शुरुआत की जा चुकी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से ये जो है शुरुआत की गई है और यहाँ से ये ई बस में बैठेंगे। ई बस में बैठ के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन आएंगे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपट तक यात्रा करेंगे और छोटी चौपट पे जो आर्ट गैलरी है उसका मुआयना करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो छोटी चौपट मेट्रो स्टेशन से आगे सड़क मार्ग से प्रस्थान कर लेंगे। और आप ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री वहां से आ गए हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ उठा के अभिवादन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप ये देखिए, अब यहाँ से कुछ देर में यहाँ से लोगों से अभिवादन करते हुए, लोगों से मिलते हुए मानसरोवर बस स्टेशन के लिए, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के लिए इस बस से रवाना होंगे। 40 किलोमीटर की ये लाइन होगी, जिसमें 36 स्टेशन होंगे, 2 भूमिगत स्टेशन होंगे और ये जयपुर के उत्तरी छोर एवं दक्षिणी छोर पर। बिल्कुल अभिषेक जी, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे फेज का भूमि पूजन किया और इसी के साथ जयपुर मेट्रो फेज 2 के निर्माण की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा में भूमि पूजन के साथ की। और देखिए, मॉडल भी जो है अब मुख्यमंत्री देखते नजर आ रहे हैं कि मेट्रो का रूट क्या रहेगा, मेट्रो किन रास्तों से होकर गुजरेगी, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक कैलाश वर्मा, बाल मुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, मेट्रो एमडी वैभव गालरिया भी मौजूद हैं इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में। तो देखिए, बेहद बारीकी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मैप को समझते हुए, तो 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर जयपुर को मिलेगा। जयपुराइट्स के लिए एक बड़ी सुविधा यहां पर देखने को मिलेगी। तो वहीं 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन इस मेट्रो प्रोजेक्ट में रहने वाले हैं। करीब 13,037 करोड़ रुपए की लागत के से मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बनेंगे। एयरपोर्ट, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, एसएमएस अस्पताल के साथ ही
जो कई रूट्स हैं वो इस मेट्रो स्टेशन में कवर होंगे, जिनमें एसएमएस स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, जेईसीसी। साथ ही आपको बता दें कि सीतापुरा और वीकेआई मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी, एक बेहतर कनेक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी। तो 2009 में जब पहले चरण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब 2026 में मेट्रो फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों के द्वारा विधिवत तौर पर पूजन के साथ शुरुआत हुई है। अब देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुरा से आगे बढ़ेंगे, मेट्रो स्टेशन मानसरोवर की तरफ वो जाएंगे। ये कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में। इसी के साथ जयपुराइट्स को एक बड़ी सौगात, और पर्यटन के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो मेट्रो की सुविधा का विस्तार होना एक जो बड़ा बेनिफिट है वो पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जयपुराइट्स के लिए तस्वीरें बेहद खास है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मेट्रो के एक सफल संचालन के बाद जो है, जो सड़कों पर यातायात का भार है वो कम होगा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें 13,037 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो परियोजना फेज 2 की भूमि पूजन के साथ आज विधिवत शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूमि पूजन के साथ विधिवत शुरुआत की। तो जयपुर मेट्रो फेज 2 से जुड़ा पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वही कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, कैलाश वर्मा, गोपाल शर्मा सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग सीतापुरा पहुंचे हैं, आम जनता सीतापुरा पहुंची है, क्योंकि लंबे समय से जो है इंतजार था जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर। तो आपको बता दें कि सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो बम्बाला पुलिया के पास भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, जयपुराइट्स के लिए आज का दिन बहुत बड़ा और कई मायनों में देखा जाए तो जयपुर मेट्रो फेज 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका लंबे समय से इंतजार भी था। बिल्कुल हिमाद्री, बहुत लंबे समय से 10 से 12 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था कि जयपुर मेट्रो का सेकंड फेज लागू किया जाए, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में केवल डीपीआर बन रही थी या डीपीआर को बार बार संशोधित किया जा रहा था, उसमें नए नए रूट जोड़े जा रहे थे, लेकिन कुछ भी कंक्रीट काम नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सत्ता में आने के बाद जो जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज उस पर फोकस किया गया, और उस फोकस का ही नतीजा है कि जो डीपीआर बनाई गई जल्द, और डीपीआर बनाने के बाद तुरंत जो है डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई। केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड समय में उस डीपीआर को अप्रूव किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को इसका शिलान्यास किया, और शिलान्यास के बाद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है इसका आज भूमि पूजन कर रहे हैं। और अब यहाँ से कार्यक्रम करीब संपन्न हो गया है, लोगों से भजनलाल शर्मा मिल रहे हैं, और उसके बाद जो ई बस है यहाँ से वो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना होंगे, और मेट्रो स्टेशन से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ जाएंगे। इसी बीच जो खातीपुरा चौराहा इस मेट्रो के रूट पे पड़ेगा, वहां पर मेट्रो को रोका जाएगा, और मेट्रो को यहाँ रुकवाने के बाद जो राजस्थान मेट्रो के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पर जो इंटरचेंज प्रस्तावित है उसके बारे में ब्रीफिंग देंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो इंटरचेंज है, यहाँ पर जो सेकंड फेज का जो मेट्रो स्टेशन है उसका निर्माण किया जाएगा, और किस तरह से दोनों जो लाइन है मेट्रो की, जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है, दोनों को किस तरह से फुटओवर ब्रिज से जोड़ा जाएगा उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद सीधे छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पे आर्ट गैलरी का अवलोकन करेंगे। उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सड़क मार्ग से रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक कार्यक्रम है। और सेकंड फेज का, जैसा आपने कहा कि वाकई जयपुर के लिए बड़ा दिन है, और
जो है बड़े लंबे समय से इसकी जो है बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इंतजार के पीछे कारण ये है हिमाद्री की जयपुर में लगातार जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, लगातार जिस तरह से नित नए वाहन सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो एक बड़ी वजह है कि एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है लॉन्च किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाया जाए, सशक्त माध्यम लाया जाए, तो उसी वजह से इसका बिल्कुल अभिषेक जी, और पल पल की अपडेट भी लगातार आपसे लेते रहेंगे। राजधानी जयपुर के लिए आज बेहद बड़ा दिन। जयपुर मेट्रो के फेज 2 का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है और अब ई बस में सवार होकर मुख्यमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। जयपुर की जनता आज बेहद उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय से जयपुर मेट्रो फेज 2 का इंतजार जयपुराइट्स को था और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की। और देखिए अब ई बस में सवार होकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। तो जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का भूमि पूजन हो चुका है। फेज 2 के निर्माण की औपचारिक शुरुआत आज हो चुकी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ई बस में सवार होकर अब मानसरोवर तक पहुंचेंगे। देखिए लगातार एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि। पहले अगर बात की जाए तो ई बस की उपलब्धि जो है प्रदेश की जनता को मिली है, ई बस की सौगात प्रदेश की जनता को मिली है, खासकर तौर पर जयपुराइट्स को मिली है। और उसके बाद अब मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन तो कई मायनों में यातायात दबाव को जो है जयपुर की सड़कों पर कम करने में सहायता भी मिलेगी। देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सीतापुरा जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ई बस की इस फर्स्ट सीट पर नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले ई बस का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों ही हुआ था। अभिषेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ई बस में सवार होकर निकल चुके हैं, आगे क्या कार्यक्रम? बिल्कुल आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिल्कुल ई बस में सबसे आगे बैठे हुए हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ से अब ये जो ई बस है वो सीधे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जाएगी। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पे भजनलाल शर्मा पहली बार जयपुर मेट्रो की सवारी करेंगे और यहाँ से बैठ के सीधे छोटी चौपड़ जाएंगे और इसी बीच खातीपुरा माफ कीजिएगा जो खासाकोटी चौराहा है वहां पर मेट्रो को रोका जाएगा और वहां पर मुख्यमंत्री जो दूसरे फेज का जो खासाकोटी मेट्रो स्टेशन है उसकी जो स्थान है उसका अवलोकन करेंगे। यहाँ पर इंटरचेंज भी प्रस्तावित है दोनों फेज का, तो उसका वो अवलोकन करेंगे। आप देख सकते हैं कि कारवा जो है टोंक रोड की तरफ मुख्यमंत्री का रवाना हो चुका है और अब आगे जाके यू टर्न लेके सीधे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन ये काफिला रुकेगा और वहां पे जयपुर मेट्रो की सवारी मुख्यमंत्री उनके साथ राजस्थान मेट्रो के अधिकारी मौजूद हैं और इस बस में यूटीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक कैलाश वर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा, ये लोग भी मौजूद हैं। इसके अलावा राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया और अन्य अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं इसी बस में। और इस बस से अब ये रवाना होंगे और रवाना हो चुके हैं और यहाँ से अब ये देखिए आपने बस ने यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेके अब ये बस सीधे मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंच रही है। और जो दो बसें इसमें की गई हैं जिसमें पहली बस में आगे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे की सीट पर बैठे हैं और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ जाने का कार्यक्रम है और बीच में खासाकोटी चौराहा है वहां पर भी अवलोकन करेंगे। ये पूरा आज का कार्यक्रम है और जयपुर के लिए आज बड़ा दिन है कि जयपुर मेट्रो का जो सेकंड फेज है उसका भूमि पूजन किया गया है। हालांकि पीएम मोदी ने 4 जुलाई को शिलान्यास कर दिया था, उसके बाद काम शुरू हो गया था, लेकिन भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। टोंक रोड पे जो सिंदरापुर गौशाला से लेकर प्रहलादपुरा रिंग रोड तक जो करीब 11 किलोमीटर लंबा पैकेज 1 है सेकंड फेज का उसका काम किया जा रहा है मौके पर। और जो 20 डिवाइडर है वहां पर पियर का निर्माण करके इस पियर पर ही एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसी कॉरिडोर पे मेट्रो दौड़ेगी। इसके अलावा जो बिल्कुल अभिषेक जी, और आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।